नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपनी YouTube चैनल यूथ कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप अपने घर पर अच्छे से स्वस्थ होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, मैंने आपको रीजनिंग में कई प्रकार की सीरीज कराई हैं और देखिएगा आज उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का ये प्यारे साथियों पेपर है और इसमें जो सीरीज पूछी गई है मैं आज इस प्रश्न को कराने वाला हूँ। प्यारे साथियों, पूछा है निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार रखें और उस शब्द को चुनें जो सबसे पहले आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, कई बार विद्यार्थी इस प्रश्न में काफ़ी गलतियां कर जाते हैं और ये प्रश्न कोई ऐसा कठिन नहीं है, काफ़ी आसान प्रश्न है। यदि विद्यार्थी इसे सीख लेते हैं तो आसानी से सरल कर लेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, एक तो ये पेपर है, देखिएगा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का पेपर है। मैंने इन प्रश्नों को इस तरीके से लिख लिया है, ये पेपर है। और साथियों एक देखिएगा ये पेपर है, दो पेपर है मेरे पास। देखिएगा एक पेपर ये है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें भी कुछ इस प्रकार का ही प्रश्न पूछा गया है कि इसे शब्दकोश के अनुसार क्रम से सबसे पहले कौन सा आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, दोनों ही परीक्षाओं में यानी 4 की 4 मीटिंग हुई थी तो उनमें सभी में एक प्रश्न पूछा गया था और मैं आशा करता हूं कि अब की बार भी एक प्रश्न अंग्रेजी शब्दकोश से पूछा जाएगा। तो प्यारे साथियों, आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, देखिएगा इस प्रकार से मैंने इन प्रश्नों को एक पेज पर लिख लिया है और प्यारे साथियों बड़े अच्छे ढंग से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। मैंने आपको कई बार बताया था कि अच्छे कंटेंट के साथ आप यदि परीक्षा में प्यारे विद्यार्थियों अच्छे कंटेंट के साथ तैयारी करेंगे तो आपकी मेहनत अवश्य सफल होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि जो सवाल परीक्षा में पूछे गए हैं उन्हीं सवालों को आगे बढ़ाया जाए और उनसे ही उदाहरण से 4 से 5 प्रश्न करा दिए जाएं प्यारे साथियों, एक ही प्रकार के। तो देखिएगा हम इस प्रश्न को किस तरीका से सरल करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, ये कोई शब्द लिखा हुआ है तो मैं इसके क्रम में लिख लेता हूं। आइए सरल करते हैं इसे। प्यारे साथियों इसे सरल करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, जैसे POCKET, कोई मीनिंग की आवश्यकता नहीं है कि इसका अर्थ क्या होता है। ऐसे ही प्यारे साथियों ये शब्द लिखा गया है PODIUM। ऐसे ही प्यारे साथियों तीसरा शब्द लिखा गया है PLUTONIC। ऐसे ही प्यारे साथियों चौथा शब्द लिखा गया है, देखिएगा मैं यहां लिख लेता हूं POACHER। प्यारे साथियों ये शब्द दिए गए हैं, देखिएगा इस प्रकार से ये प्रश्न है और हमसे सबसे पहले पूछा है कि सबसे पहले कौन सा आएगा। प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले वाला कौन सा आएगा। तो देखो मैं इसको सरल कराता हूं प्यारे साथियों, काफी आसान प्रश्न है, कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए आपको इसे सीखने में। देखिएगा पी इसमें भी है, पी इसमें भी है, पी इसमें भी है, पी इसमें, तो सभी में पी कॉमन है प्यारे साथियों, सभी में क्या कॉमन है, पी कॉमन है। उसके बाद देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ओ इसमें है, ओ इसमें है, ओ इसमें है और प्यारे विद्यार्थियों एल इसमें। तो देखिएगा ओ में और प्यारे विद्यार्थियों एल में जो कॉमन है तीनों में ओ और एल में सबसे पहले कौन सा आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों ओ 15 पर होता है, एल 12 पर होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों यही सबसे पहले स्थान पर आएगा, यही सबसे पहले स्थान पर आएगा। यही काफी आसान प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से पूछा गया है। तो देखिएगा इस प्रश्न को मैं आगे और थोड़ा सा बढ़ाया है मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में। तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में छोटी सी जानकारी पूछी गई थी। देखिएगा ये किस ऑप्शन में ये बातें दी गई हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो सी वाला है प्यारे विद्यार्थियों यही पहले स्थान पर आएगा। किस ऑप्शन में ये बात लिखी हुई है, देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में ये बात लिखी हुई है प्यारे साथियों। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्यारे साथियों ए सही हो जाएगा। काफी आसान प्रश्न है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 भी प्यारे साथियों कुछ इस प्रकार से ही पूछा गया है उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की परीक्षा में। प्यारे साथियों देखिए, तो साथियों क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार रखें और उस शब्द को चुनें जो सबसे पहले आएगा। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों ही परीक्षा में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में पूछे गए हैं। आइए देखिएगा इसको इस प्रकार से सरल करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जो भी ये शब्द लिखा गया है इसको लिख लेते हैं क्रम में, VOYAGES। प्यारे विद्यार्थियों ऐसे ही इसको लिख लेते हैं VOUCHER। ऐसे ही प्यारे साथियों इसको लिख लेते हैं VOLUNTER।
NTEER। ऐसे ही प्यारे साथियों इसको लिख लेते हैं, ये डबल ई है। चौथा शब्द प्यारे साथियों VOLTMETER। देखिएगा मैंने चारों शब्दों को लिख लिया है। तो मैं प्यारे विद्यार्थियों प्यारे साथियों आपसे क्या बोल रहा था कि देखिएगा सभी में वी कॉमन है, इसमें भी वी कॉमन है प्यारे साथियों, इसमें भी वी है, इसमें भी है, इसमें भी वी है। ऐसे ही देखते हैं सभी में ओ है, इसमें भी ओ है, इसमें भी ओ है, इसमें भी ओ है, इसमें भी ओ है। तो प्यारे साथियों ओ को भी काट लेते हैं क्योंकि सभी में ओ है। उसके बाद देखिएगा यहाँ वाई है प्यारे साथियों, यहाँ यू है, ये यहाँ एल है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ एल है। तो देखिएगा वाई में, यू में, एल में और एल में सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा? तो प्यारे विद्यार्थियों आप बताएंगे वाई 25 पर होता है और प्यारे साथियों यू 21 पर होता है, एल 12 पर होता है, एल 12 पर होता है। तो अभी इन दोनों प्यारे विद्यार्थियों शब्दों में कंपटीशन रहेगा क्योंकि एल 12 पर होता है। तो देखो एल को भी काट लेते हैं, एल 12 पर होता है, एल 12 पर होता है। ऐसे ही प्यारे साथियों यू कितने पर है? 21 पर। टी कितने पर है? 20 पर। तो प्यारे विद्यार्थियों इन दोनों शब्दों में पहले कौन सा आएगा? क्योंकि टी वाला शब्द पहले आएगा प्यारे विद्यार्थियों, कितने पर? 20 पर। तो देखिएगा ये वाला शब्द पहले स्थान पर आएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला शब्द दूसरे स्थान पर आएगा। ये बात समझ में आपकी आ गई होगी। जैसे मैं और इन शब्दों में कंपटीशन करके दिखाऊं, प्यारे विद्यार्थियों वाई कितने पर होता है? 25 पर और यू कितने पर होता है? 21 पर। तो प्यारे विद्यार्थियों सबसे उसके बाद कौन सा आएगा? तो ये तीसरे पर आएगा और प्यारे साथियों ये किस पर आएगा? चौथे पर। तो देखिएगा हमसे खाली ये पूछा है कि सबसे पहले कौन सा आएगा। प्यारे साथियों क्या पूछा है? सबसे पहले वाला कौन सा आएगा। तो देखिएगा ये जो शब्द अंतिम में लिखा हुआ था प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले स्थान पर ये शब्द आएगा, ये वाला शब्द। तो देखते हैं किस ऑप्शन में ये बातें दी गई हैं प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर सी में, किस ऑप्शन में ये बातें दी गई हैं। मैं आशा कर रहा हूं कि बेसिक सी और बहुत आसान सी जानकारी सभी युवा साथियों की समझ में अच्छे से आ गई होगी। प्यारे विद्यार्थियों ये जो बात है ऑप्शन नंबर डी में दी गई है और ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आएगा। देखिएगा दो प्रकार के जो प्रश्न पूछे गए थे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में प्यारे साथियों मैंने आपको करा दिया है। देखिएगा एक तीसरे प्रकार का और प्रश्न आता है प्यारे विद्यार्थियों इसी तरीके से, वो किस तरीके से पूछा जाता है उसे भी हम देख लेते हैं अभी। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। देखो इस प्रकार से ये पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश व्यवस्था के अनुसार व्यवस्थित करें। देखिएगा इस प्रकार से ऑप्शन भी अलग तरीके से इसके दिए गए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों कई बार इसको पूछ लेता है कि दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा, कई बार पूछ लेता है तीसरे के स्थान पर कौन सा आएगा, कई बार पूछ लेता है अंतिम स्थान पर कौन सा आएगा। तो एक प्रकार से इस तरीका से पूछ लेता है। जो भी आप देखे होंगे एग्जामों में तो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से भी एग्जामिनर कभी कभी हमारे परीक्षक ऐसे सवालों को भी पूछ लेते हैं इस वाली टाइप से। तो आइए हम इसको भी सरल करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। मैंने अभी बात बताई थी कि इन्हें सभी शब्दों को हम पहले एक साथ क्रम से लिख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि हमें सरल करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। देखिएगा पहला वाला शब्द है, मैं इसको लिख लेता हूँ EPITAXY। ये कोई शब्द लिखा गया है प्यारे साथियों, मैंने मान ली मुझे कोई इसकी जानकारी नहीं है। ऐसे ही देखिएगा दूसरा वाला शब्द लिखा गया है EPISODE। ऐसे ही प्यारे साथियों देखिएगा तीसरा शब्द ये लिखा गया है साथियों, इसको क्रम से लिख लेते हैं हम EPIGENE। ऐसे ही प्यारे साथियों चौथा जो शब्द है हमारा ये है, कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। देखिएगा EPITOME। ऐसे ही प्यारे साथियों देखो पांचवा शब्द ये है, सभी शब्दों को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। पांचवा शब्द ये है प्यारे साथियों, इसको भी लिख लेते हैं एक बार प्यारे साथियों हम। देखो ये शब्द दिया गया है EPILOGUE। तो प्यारे साथियों देखो ये शब्द दिए गए हैं, अब इन्हें हमें अच्छे से सरल करना है प्यारे विद्यार्थियों। कुछ भी नहीं है इस प्रश्न में, आप अच्छे से सीख जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिएगा सभी में ई कॉमन है प्यारे साथियों, तो ई को हम काट लेते हैं इस तरीका से। ई के बाद प्यारे विद्यार्थियों इसमें पी है, इसमें पी है, इसमें पी है, इसमें पी है, यानी पी को भी हम काट लेते हैं प्यारे साथियों। उसके बाद देखो सब में इसमें आई है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है। तो प्यारे साथियों हम आई को भी काट देते हैं।
ऐसे ही देखिएगा इसमें टी है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें एस है, इसमें जी है, इसमें टी है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें एल है। तो देखिएगा सबसे पहले विद्यार्थी क्या करते हैं प्यारे साथियों, इस प्रश्न में कई बार विद्यार्थी इन लोग जी को हम पहले पर रख देते हैं, तो ये इसमें कहीं ना कहीं कंपटीशन देखा जाता है कि कौन सा क्रम पहले स्थान पर आएगा। तो प्यारे साथियों मैं इस पर नंबर डाल देता हूँ और भी अच्छे से, जैसे 1 है, ये 2 पर था, ये 3 पर है, ये प्यारे साथियों ये 4 पर था, ये 5 पर था। अब देखो मैंने तीन तीन नंबर सभी में कॉमन निकाल लिए हैं प्यारे विद्यार्थी। उसके बाद टी है, उसके बाद एस है, उसके बाद जी है, उसके बाद टी है, उसके बाद एल। तो प्यारे विद्यार्थियों टी में, एस में, जी में, टी में, एल में सबसे पहले क्या आएगा, तो आपको पता है जी कितने पे है, 7 पर। तो प्यारे विद्यार्थियों ये वाला क्रम पहले स्थान पर आएगा प्यारे साथियों। कौन से पहला, ये वाला। उसके बाद देखिएगा टी है, आई 9 पर है, एल 12 पर है प्यारे साथियों। इसी नहीं, इसमें टी है, इसमें एस है प्यारे साथियों, और इसमें जी है, इसमें टी है, इसमें एल है। तो देखिएगा उसके बाद कौन सा आएगा, ये वाला अंक आएगा प्यारे साथियों। जी 7 पर होता है, एल 12 पर होता है, यानी 3 के बाद क्या आएगा, 5वां, ये वाला शब्द आएगा प्यारे साथियों, ये वाला लिखा जाएगा। उसके बाद देखते हैं नहीं प्यारे साथियों, पहले पर ये आएगा तीसरा वाला, और प्यारे साथियों दूसरे पर आएगा 5वां वाला, ठीक है ना। पहले पर ये आएगा तीसरा वाला और दूसरे पर आएगा 5वां वाला। ऐसे ही साथियों जब हमने 2 कॉमन से छांट लिए हैं, ऐसे ही हमारे 3 शब्द बचे। इसमें टी है प्यारे साथियों, इसमें एस है, और इसमें टी है। तो एस कितने पर होता है, 19 पर प्यारे साथियों। तो देखिएगा तीसरे स्थान पर ये वाला शब्द आएगा हमारा, यानी जो दूसरा क्रम है वो तीसरे स्थान पर आएगा। अब देखो टी इसमें भी है, टी इसमें भी है प्यारे साथियों, 2 बचे, पहला और कौन सा, चौथे वाला। टी इसमें भी है, टी इसमें भी है, ए इसमें है प्यारे विद्यार्थियों, ओ इसमें है। तो ओ पहले आता है या ए, तो आप बताएंगे सर ओ ए पहले आता है, कौन सा पहले आता है, ए। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा तो कौन से स्थान पर आएगा, ये चौथे स्थान पर आएगा प्यारे विद्यार्थियों, और ये कौन से स्थान पर होगा, 5वें स्थान पर होगा। जो हमारे ऑप्शन है कुछ इस प्रकार बनाए गए हैं प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार बनाए गए हैं। तो देखिएगा जो पहले स्थान पर कौन सा आया था हमारा, ये वाला क्रम था। मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो तीसरा जो हमारा अक्षर है प्यारे साथियों, ये पहले स्थान पर आया है। तो देखो किस ऑप्शन में ये बातें दी गई हैं प्यारे साथियों, मैं लिख लेता हूँ इधर से कि जो तीसरा वाला शब्द है वो पहले स्थान पर था, और प्यारे विद्यार्थियों जो 5वां शब्द था वो दूसरे स्थान पर था, और प्यारे साथियों और जो दूसरा शब्द था प्यारे विद्यार्थियों वो तीसरे स्थान पर था। और साथियों जो जो हमारे ये जो शब्द है, चौथा जो शब्द था, ये जो चौथा शब्द था प्यारे साथियों, और एक ये शब्द था जो हमने अभी कॉमन देखा था। तो प्यारे विद्यार्थियों ये कौन से स्थान पर आएगा, जो पहला शब्द है हमारा चौथे स्थान पर आएगा, और ये जो शब्द बचा है हमारा ये कौन से स्थान पर आएगा, 5वें स्थान पर। तो कुछ इस प्रकार से इसका क्रम पूछा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, और इसमें कुछ भी नहीं है, कॉमन से हम इन प्रश्नों को सरल करते हैं। और मैं आशा करता हूं कि बेसिक सी जानकारी आप सभी विद्यार्थियों की भली भांति से समझ में आ रही होगी। आइए इस प्रश्न में ऑप्शन देखते हैं प्यारे साथियों। तो साथियों कुछ इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए हैं, देखिएगा 1 2 3 4 5, 3 2 5 4 1, 3 5 2 1 4, 5 4 2 1 3। तो कुछ इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए हैं प्यारे विद्यार्थियों। मैंने जो सरल करके दिखाया था, मैंने आपको बताया था कि तीसरा वाला क्रम पहले स्थान पर आएगा, पहले स्थान पर आएगा, और प्यारे साथियों 5वें वाला क्रम है तो दूसरे स्थान पर आएगा। तो देखिएगा इससे ही बातें समझ में आ रही हैं। ऑप्शन नंबर सी में ये सभी बातें दी गई हैं प्यारे साथियों। हमारे प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी सही है प्यारे साथियों। मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूं यदि आपकी समझ में ये बातें नहीं आ रही हैं। देखिएगा ई सभी में कॉमन है, पी सभी में कॉमन है, आई सभी में कॉमन है, आई सभी में कॉमन है, 3 3 अक्षर सभी में कॉमन है प्यारे साथियों। उसके बाद कंपटीशन बना है, यहाँ एल है प्यारे साथियों, यहाँ एस है, यहाँ जी है, यहाँ टी है, यहाँ एल है। तो देखिएगा इनमें सब में पहले क्या आएगा प्यारे साथियों, इसमें जी। तो जी वाला जो शब्द था कौन से था, तीसरे, तो ये तीसरे स्थान वाला ये पहले स्थान पर आ गया। ऐसे ही प्यारे साथियों देखो एल कितने पर होता है, 12 पर। तो जी के बाद टी थोड़ी आएगा, टी का स्थान तो 20वां है। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों एस का स्थान 19वां है, यहाँ भी टी है तो इसका स्थान 20वां है। एल का स्थान प्यारे साथियों 12वां है, तो दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा हमारा, 5 वाला। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों जब हमारे 2 अंक खत्म हो गए, तीसरा और 5वां, तो 3 शब्द बचे, दूसरे वाला प्यारे विद्यार्थियों, चौथे वाला, दूसरे वाला, और ये पहले वाला। तो देखो टी इसमें है,
टी में है, एस 19 पे है प्यारे विद्यार्थियों, और टी कितने पर, 20 में। तो प्यारे विद्यार्थियों उसके बाद ये वाला अक्षर आ जाएगा, इसका स्थान कौन सा था, दूसरा। तो ये क्रम इस प्रकार से बनाया जाता है प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे देखो टी इसमें 20 पर है, टी इसमें प्यारे विद्यार्थियों टी इसमें 20 पर होती है पहले और चौथे में। उसके बाद यहाँ ए है, यहाँ ओ है प्यारे साथियों। तो मैंने बताया था पहले ए आएगा, तो पहले कौन सा आएगा, ये वाला, और फिर साथियों कौन सा आएगा, ये वाला। तो प्यारे विद्यार्थियों ये ऑप्शन नंबर सी में ये सभी बातें दी गई हैं, और मैं आशा करता हूं कि ये बेसिक सी सभी जानकारी आप सभी युवाओं के समझ में आ गई होगी। प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछे गए थे। प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूं। रीजनिंग में आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहें, तो मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए साथियों लगातार मैं कराने का। तो नमस्कार साथियों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं।